फ्रेंड्स, वेलकम टू शिफाज रसोई। और आज हम लखनवी मटन पुलाव बनाएंगे, वो भी यखनी वाली। ये बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप यखनी बना लो तो पुलाव बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो सबसे पहले हम यखनी की तैयारी की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हम यखनी जो है प्रेशर कुकर में बनाएंगे। आप उसे कोई भी पतीले में भी बना सकते हैं। तो मैंने इसमें ½ kg मटन डाला है। ये बोन वाला मटन है और उसका यखनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें हम अभी 1 लीटर जितना पानी ऐड करेंगे। अगर आप इसे पतीले में बना रहे हैं तो आप 1.5 लीटर्स जितना पानी डाल सकते हैं। और इसमें अभी हम सूखा धनिया और सौंफ जो है साबित वाली, तो हम इसमें 2 टेबलस्पून्स ईच डालेंगे। और आप चाहे तो इसकी पोटली भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा पोटली का जो आइडिया है यखनी में मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक बड़े साइज़ की प्याज जिसे हमने रफली चॉप कर लिया है इसमें ऐड करेंगे। ये सब चीज़ें हमारे यखनी की फ्लेवर बनाएंगे। हम इसमें अभी तेज पत्ता भी ऐड करेंगे। एक लहसुन जिसका छिलका हमने जितना हो सका उतना निकाल लिया है। छिलके में भी काफ़ी फ्लेवर होता है इसके, स्पेशली जो सॉफ्ट वाले जो छिलके होते हैं वो। तो उसे हम इस तरह से 2 टुकड़े करके इसमें ऐड करेंगे। और बाकी के जो मसाले हैं हम पुलाव में ऐड करेंगे। अब फ़िलहाल हमने बस इतने ही मसाले इस यखनी में डाले हैं और अभी हम इसे प्रेशर लगाएंगे। तो पहली जो सीटी होगी वो हाई फ्लेम पे होगी और बाकी के जो 3 सीटी होंगी वो लो फ्लेम पे होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो गया है ऑटोमेटिकली। मतलब कि अपने आप प्रेशर कुकर ने अपना प्रेशर रिलीज़ किया है। तो अब हम इसे खोल लेते हैं। तो इस तरह से सीटी को पहले आप खोल के देख लिए इसमें प्रेशर है या नहीं है, और फिर आप प्रेशर कुकर को खोल लीजिए। ये देखिए हमारा जो यखनी है बहुत ही अच्छा बना है। और अब हम इस यखनी को स्ट्रेन आउट कर लेंगे एक दूसरे वेसल में। और अब हम क्या करेंगे, इसे जब हम स्ट्रेन आउट करेंगे तो इसमें से मटन अलग कर देंगे। और जो भी हमने जो मसाले डाले थे जैसे कि धनिया, सौंफ और जो चीज़ें हैं लहसुन, तो उसे हम अलग करके रख देंगे। आप चाहे तो आप प्याज और लहसुन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे 3.5 कप्स की यखनी हुई है। इसमें से मैं सिर्फ 2 कप्स का इस्तेमाल करूँगी। गोश्त भी आप देख सकते हैं, इसका बिल्कुल भी हलवा नहीं हुआ है, इंटैक्ट है अभी भी गोश्त। ये प्याज और लहसुन आप उसे रीयूज़ कर सकते हैं। इसका पेस्ट बना के आप कोई भी करी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग इसे डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन मुझे खाने को फेंकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रोसीजर से आप यखनी को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आधा किलो चावल लिया है। अगर आपको कप्स के मेजरमेंट में चाहिए तो ये 2.5 कप्स है। और अभी हम इसे पानी में डाल के रखेंगे आधे घंटे के लिए। जब तक चलते हैं हम पुलाव बनाने की ओर। तो इस पतीले में हमने 2 टेबलस्पून भर के तेल डाला है और इसमें अभी हम कुछ स्पाइसेस मिलाते हैं। तो हमारे पास ½ टीस्पून ब्लैक पेपर कॉर्न से 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल है, 3 से 4 हमारे पास लौंगे हैं, 2 सिनेमन स्टिक्स है और 1 टीस्पून हमारे पास शाही ज़ीरा है। ये हम गरम तेल में डाल के इसे हल्का सा फ्राई होने देते हैं। जो स्पाइसेस हैं उसने अपना फ्लेवर तेल में छोड़ लिया है। और अब हम इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज डालेंगे, जैसे हमने लंबाई में काटा है और बहुत ही पतले स्लाइसेस काटे हैं। और इसे हल्का सा गोल्डन कलर आने तक के हम उसे फ्राई करेंगे। पुलाव जो होती है वो वाइट होती है, इसलिए जो भी इसका जो स्पाइसीनेस आएगा वो हरी मिर्चियों से आएगा। तो यहाँ पे हमने 10 से 12 हरी मिर्ची ले ली है और अभी हम इसका पेस्ट बना के रेडी करें। तो ये जो हमारी अनियन है ये हल्की हल्की गोल्डन होने आ रही है। तो अब हम इसमें जो हरी मिर्चियाँ हमने पीसे थे वो अभी इसमें ऐड कर देंगे। 10 से 12 या अपने टेस्ट के हिसाब से आप उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें अदरक लहसुन मिलाएंगे जो कि 2 टेबलस्पून जितना होगा। और उसे एक अच्छे से हम ज़रा सौटे कर लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन की जो महक है वो इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास 1 कप दही है और इसमें अभी हम कुछ स्पाइसेस मिलाते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून नमक लिया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाले का लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे मिला देंगे पुलाव के। हमारा जो हरी मिर्ची और अदरक लहसुन है बहुत ही अच्छे से भुने गया है। तो अब हम उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि ये जो मसाले हैं वो जले ना, नीचे चिपके ना। तो अब हम इसमें दही मिलाते हैं जिसके अंदर हमने नमक और गरम मसाला मिलाया था। इसे मिला के
हम इसे मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें अभी गोश्त ऐड करेंगे। ये हमने इसे अच्छे से अभी मिक्स कर लिया है और इसी में हम अभी गोश्त मिला देते हैं हमारा, और फिर हम उसे अच्छे से गलने देंगे और इसका जो भी ऑयल है दही का, गोश्त का, बस ऊपर आने देते हैं। फिर अगला स्टेप हम, ये देखिए तेल बहुत ही अच्छे से आ गया है। तो अब हम उसमें कुछ हरा मसाला मिलाते हैं। तो हमने थोड़ा सा पुदीना, धनिया पत्ता और हरी मिर्चें ली हैं, तो ये सब डाल के इसे एक अच्छे से मिक्स पे अभी आप टेस्ट कर सकते हैं और नमक और मिर्चें जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें जो राइस है उसे ऐड कर देंगे और हमने जो स्टॉक अलग से निकाला था तो उसे भी ऐड करते हैं। तो ये हमारा 2 कप्स का स्टॉक बना है, तो इसमें ऐड कर देंगे और हम चेक करेंगे कि हमें और पानी की ज़रूरत है या नहीं। तो इसे एक मिक्स कर लेंगे। अभी स्टॉक डालने के बाद आप फिर से नमक मिर्ची चेक कर लीजिए और अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा मैंने पानी भी रखा है जो कि 1 कप है। तो 2 कप्स एंड 1 कप का जो स्टॉक है, 2 कप्स का स्टॉक और 1 कप पानी, हम टोटल 3 कप्स इसमें मिलाते हैं और इसे अभी हम हाई फ्लेम पे ही जब तक हमारा पुलाव बन रहा है तो हम एक झटपट सा सैलेड बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से लंबाई में काट लिया है। थोड़ा सा हमने उसमें हरा धनिया और टमाटो डाल दिया है। आप कोई भी वेजिटेबल अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब हम इस पर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से और नींबू भी छिड़क देते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक हमारा पुलाव रेडी हो जाता है तो इसे हम फ्रिज में रख देंगे। और इसका जो टेस्ट है पुलाव के साथ बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप ये सैलेड को ज़रूर ट्राई। देखिए जो पानी है वो सूख गया है और इस तरह के होल्स आ गए हैं। तो अब हम गैस को एकदम लो पे कर देंगे और इसके ऊपर अभी हम थाला डाल के इसे दम देंगे और इसे हम 10 से 15 मिनट तक दम देंगे और फिर हम गैस को स्विच ऑफ। तो आइए देखते हैं, 15 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारा जो राइस है वो बहुत ही अच्छा बन चुका है और ये देखिए कितना खिला खिला बना है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और अभी हम इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी लखनवी पुलाव रेडी है, यखनी वाली। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। हमने इसे सर्व किया है इस शिराज़ी के साथ या कुचुम्बर जिसे कहते हैं, और यहाँ पर हमने उसे गार्निश भी किया है फ्राइड अनियंस के साथ। आप इसी तरह से सर्व कीजिए। मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।